स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में। जब किसी व्यक्ति की अचानक खतरे में जान पड़ जाती है, जैसे हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक हो या फिर गंभीर चोट, ज़्यादा खून बहना या फिर सांस रुकना, तब जो चिकित्सा दी जाती है उसे इमरजेंसी चिकित्सा कहा जाता है, यानी इमरजेंसी मेडिसिन कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इमरजेंसी क्या होती है, अस्पताल में किए जाने वाले कौन-कौन से दवाएँ इमरजेंसी स्थिति में काम आता है, डॉक्टरों द्वारा उपयोग की जाती है, वो दवा के बारे में हम बात करेंगे। इमरजेंसी मेडिसिन क्या है? इमरजेंसी मेडिसिन मेडिकल साइंस की वो शाखा है जिसमें गंभीर बीमारियों और दुर्घटनाओं से मरीज का जान बचाना होता है। मेडिकल इमरजेंसी क्या होती है? पहले हम इस बात को समझते हैं, ठीक है? मतलब कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें तुरंत चिकित्सा की सहायता की ज़रूरत पड़े, उसे मेडिकल इमरजेंसी कहा जाता है। जैसे हार्ट अटैक हुआ, ब्रेन स्ट्रोक हुआ या फिर सड़क दुर्घटना हुआ, बेहोशी हुआ, सांस रुकना हुआ या फिर कोई जहर खा ले, इसको हम मेडिकल इमरजेंसी कहते हैं। समझ रहे हैं ना आप? अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जब आप अस्पताल में उस सब पेशेंट को एडमिट कीजिएगा, जैसे किसी का ब्रेन प्रॉब्लम है या फिर कोई सड़क दुर्घटना में पड़ गया है, जिसका मतलब ब्लड ज़्यादा बह गया, तो ऐसे व्यक्ति को जब हम अस्पताल में एडमिट करते हैं तो इमरजेंसी वार्ड में क्या किया जाता है कि वो उस पे हम थोड़ा बात करते हैं कि मरीज के जब मरीज हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टरों द्वारा सबसे पहले क्या किया जाता है वो हम बतलाते हैं कि पहले तो मरीज का देखा जाता है कि सांस चल रही है या नहीं, जो नसें होती है वो चल रही है कि नहीं, रक्तचाप यानी बीपी कितना है, मरीज होश में है या नहीं। इसके बाद जो ज़रूरत होती है उसके अनुसार उपचार यानी मेडिसिन देना, दवाइयाँ देना शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इमरजेंसी में कौन-कौन सी दवाइयाँ सबसे पहले दी जाती है। जैसे पहले जब किसी पेशेंट को, इस तरह के पेशेंट को जब आप एडमिट कीजिएगा तो सबसे पहले ऑक्सीजन दिया जाता है। ऑक्सीजन कब दिया जाता है कि जब मरीज के को सांस लेने में परेशानी हो या शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो तो ऑक्सीजन। इसके बाद एड्रेनालिन इंजेक्शन देते हैं। एड्रेनालिन इंजेक्शन कब दिया जाता है कि जब गंभीर एलर्जी हो, ठीक है, और हृदय की गति, जो दिल की धड़कन हो, वो रुकने की स्थिति में हो, तो उसमें इस इंजेक्शन को दिया जाता है। एस्पिरिन इंजेक्शन के बाद बारे में बात करते हैं। जब जैसे किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया या फिर हार्ट अटैक की संभावना है तो एस्पिरिन इंजेक्शन का यूज़ किया। उसके बाद एक और दवा के बारे में बात करेंगे, नाइट्रोग्लिसरीन। जब सीने में दर्द हो, हृदय संबंधी कोई समस्या हो तो इसका उपयोग करते हैं। साल्टबुटामोल, इसका उपयोग कब किया जाता है? अस्थमा, अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा है या फिर सांस फूलने की समस्या हो तो इसका यूज किया जाता है। और उसके बाद ग्लूकोज वगैरह दिया जाता है, डेक्सट्रोज दिया जाता है। जब मरीज का मतलब शुगर लेवल जब बहुत कम हो जाए तो इसका उपयोग देता है। एक होता है ना कि सामान्य सलाइन, ठीक है। शरीर में जब पानी की मात्रा कम हो जाती है या फिर किसी को शॉक लगा या फिर अत्यधिक ब्लड लॉस हुआ तो इसका हम उपयोग करते हैं, नॉर्मल सलाइन का। उसी तरह से और सारी मेडिसिन है, जैसे पैरासिटामोल हुआ, इसका उपयोग जब तेज बुखार हो, देह में दर्द हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक दवाई भी दिया जाता है, जैसे गंभीर संक्रमण के मामला हो तो डॉक्टर द्वारा इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। इस सब को करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इमरजेंसी दवाएं केवल प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा या फिर नर्स द्वारा या फिर पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा ही देना चाहिए। अब नहीं होता है कि कोई यूट्यूब से देखकर, इंस्टा से देखकर अब इलाज करने लगिएगा तो मरीजी का जान तो है जो जोखिम में पड़ ही जाएगा, तो ऐसी लापरवाही नहीं करनी है। इमरजेंसी मेडिकल लाखों लोगों की जान बचाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। सही समय पे सही उपचार मिलने के लिए गंभीर मरीजों की जान बचाई जाती है इमरजेंसी मेडिकल द्वारा। यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा
कमेंट कीजिएगा ताकि हम आगे ऐसी वीडियो और बना सकें। धन्यवाद।